Hello friends, today I want to dedicate this video to fifth Guru of Sikhism, Shri Arjun Dev जी. Personally मेरे को फिफ्थ गुरु ऑफ सिखिज़म सबसे ज़्यादा अच्छे इसलिए लगते हैं. हालांकि मुझे सभी सिखिज़म के गुरु ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो गुरु अर्जुन देव जी थे, उनकी जो मार्टरडम हुई थी वो इस्लाम फैनेटिक्स के कारण हुई थी. और गुरु अर्जुन देव जी की जो डिवोशन थी टुवर्ड्स गॉड, वो एक इनकम्पेरेबल थी. Because for the sake of name of the god, he sacrificed his life, and he never surrendered his religion. And for the name of the god, and for the sake of Guru Nanak Dev ji, and for the teachings of Guru Nanak Dev ji, he did not fear his death. Anyway, Guru Arjan Dev ji का जो जीवन हम पढ़ें तो सारा जो उनका जीवन था भगवान के ध्यान में लगा. और एक ऐसे काल में उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया जब इस्लाम अपने परचम पर था भारत में. उनकी प्रसिद्धि को देखकर और जो उनकी कंपाइलेशन थी गुरु ग्रंथ साहिब में डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट सेक्ट्स अकॉर्डिंग टू सिखिज़म एंड देयर गुरु, जब उन्होंने कंपाइल करना स्टार्ट किया था तो किसी ने उनकी शिकायत अकबर से करी थी कि उनकी जो टीचिंग्स हैं, गुरु अर्जुन देव जी की जो टीचिंग्स हैं, वो मुस्लिम्स के या इस्लाम के अगेंस्ट में हैं. तब जो गुरु ग्रंथ साहिब जो उन्होंने कंपाइल करी थी या जो उनकी टीचिंग्स तब तक थी, उसका कस्टोडियन, ग्रंथी का जो कस्टोडियन थे, बाबा बुद्धा को बनाया गया था. जब अकबर ने उनको सम्मन करके बुलाया था, बिकॉज सेवरल कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड बाय द फैनेटिक्स ऑफ इस्लाम दैट Guru Arjan Dev ji were doing something which was not in favor of Islam. Anyway, गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुद्धा को वहाँ पर भेजा था और अकबर ने उनसे डिस्कशन किया था कि कोई भी अपने जो क्लर्जी मैन होते हैं इस्लाम के, उनको एक बुक का कोई भी रैंडम पेज पढ़ने के लिए बोला. और जब रैंडम पेज बाबा बुद्धा ने पढ़ा गुरु ग्रंथ साहिब का, तो उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था कि भगवान का नाम, ध्यान, प्रेम, पीस, लव, और सारी जो उसका इंक्लूजन था वो डिवोशन ऑफ गॉड था. और कहीं पे भी ऐसा अकबर को नहीं लगा था दैट इट वाज अगेंस्ट द इस्लाम. एनीवे, फिर अकबर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इस्लाम में ही वाज वन ऑफ द सेक्युलर एज पर देयर टाइम्स, नॉट एज सेक्युलर, बट एनीवे फैनेटिक्स में वो थोड़ा सा सेक्युलर था अकबर. तो अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय गुरु अर्जुन देव जी एंड और उन्होंने उनको वापस भेज दिया था. उसके बाद से गुरु अर्जुन देव जी का जो नाम था और जो उनके जो डिवोटीज़ थे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. और 1598 में जब पंजाब में किसानों के ऊपर प्रॉब्लम्स आई थी, तो गुरु अर्जुन देव जी ने उसमें मीडिएट करके अकबर के द्वारा वहाँ पे लैंड रेवेन्यू को काफ़ी कम कराया था, जिससे गुरु अर्जुन देव जी की प्रसिद्धि और बढ़ गई थी. इस प्रसिद्धि के कारण इस्लाम में कुछ लोग खुश नहीं थे. एनीवे, जब अकबर की डेथ हुई थी तो जहांगीर ने टेक ओवर किया था. लेकिन जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, ही वॉज वेरी डिवोटेड टूवर्ड्स गुरु अर्जुन देव जी. और एक बार वो भाग कर गुरु अर्जुन देव जी के पास आ गया था एंड ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु अर्जुन देव जी कि वो उनका डिसाइपल बन गया था. जब फैनेटिक्स को ये बात पता लगी तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी को सम्मन करके बुलाया. और जब सम्मन करके बुलाया तो गुरु अर्जुन देव जी की जो विजडम थी, उनको पता लग गया था कि शायद अब उनका एंड आ चुका है. वो उनकी उस टाइप की विजडम थी, इसीलिए उन्होंने अपना भगवा पगड़ी अपने बेटे हरगोविंद जी को पहनाई, जो उनके बाद सिक्स्थ गुरु ऑफ सिखिज़म बने. जब गुरु अर्जुन देव जी
वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के फेनेटिक्स ने उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करने के लिए बोला, जो कि अमाउंट था 5 लाख रुपीज़। उस पे गुरु अर्जन देव जी ने उसको बिल्कुल मना कर दिया। ऑल्दो वहाँ के सिख जो बहुत रिच और प्रॉस्पर थे, उन्होंने कहा था कि वो ये पैसा पे करने के लिए तैयार है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो अपने जीवन का मोल 5 लाख रुपए से नहीं कर सकते हैं। और इस कारण से उनको काफ़ी यातनाएं दी गई थी, और इन दी एंड उनके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंकना और ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई थी, जिसके बाद गुरु अर्जुन देव जी इस यू नो एक कह सकते हैं कि शहादत उनको मिली थी फेनेटिक इस्लाम के द्वारा। शायद वो पहले गुरु थे जो फर्स्ट मार्टिर हुए थे सिखिज़म के, जो इस्लाम के विरुद्ध खड़े हुए थे। और गुरु अर्जुन देव जी की मार्टिरडम के बाद ही एक ऐसा सिखिज़म में रेवोल्यूशन आया था जो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड वॉरियर टाइप एक रिलीजन बना था अगेंस्ट इस्लाम और टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ सिखिज़म। उससे पहले शायद उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, बट हम ये मान के चले कि जो गुरु अर्जुन देव जी की जो शहादत थी, या जो उनका जो जीवन रहा था, वो इतना इंस्पायर था कि उन्होंने कभी भगवान का नाम किसी भय के कारण नहीं छोड़ा और अपने धर्म पे हमेशा अड़िग रहे। उनको पैसा भी प्रोवाइड करने के लिए बोला गया था अपनी लाइफ के लिए, बट उन्होंने पैसा ना देके अपना जीवन का बलिदान दिया था फॉर द रिलीजन, फॉर द नेम ऑफ द गॉड। सो इस तरह की डिवोशन और इस तरह का इतिहास हमारा रहा है, जहाँ पर उन्होंने अपने बलिदान अपने धर्म के ऊपर दिए हैं। उस टफ़ टाइम से हम गुज़रे हैं। अगर वो हमारे पूर्वज कोई भी ऐसा कदम उठा लेते, तो आप आज के संदर्भ में अगर देखें तो बहुत ही एक मुश्किल स्थिति होती। उनके जीवन से हमको ये समझना चाहिए कि हम अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं और अपने धर्म को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने धर्म के बारे में जानकारी, अपने धर्म के बारे में प्रेम होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण अपने धर्म की रक्षा करना है। उसके बाद सिखिज़म ने एक प्रोटेक्टिव एक तरीके से शील्ड अपनाई थी अपने रिलीजन को सेव करने के लिए। मैं गुरु अर्जुन देव जी को नमन करता हूँ, और जो उनका मार्टिरडम रहा उसको मैं हमेशा से अपने दिल में लगा के रखूँगा, उनकी जीवनी को जीवन में हमेशा याद रखूँगा।